हेलो फ्रेंड्स, मैं विजय शर्मा आपका क्लाइंट सॉल्यूटेक यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है बेसिक कंप्यूटर स्किल्स क्या होती है एंड व्हाट आर द एसेंशियल बेसिक कंप्यूटर स्किल दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर बिगिनर्स एंड स्टूडेंट्स एंड दोज वांट टू स्टार्ट ऑनलाइन ऑफलाइन एंड एनी टाइप ऑफ ऑनलाइन बिजनेस एंड प्रोफेशन इन आईटी फील्ड। सो कौन सी वो स्किल्स है जो हर स्टूडेंट को पता होनी चाहिए, हर टीचर को पता होनी चाहिए, हर एक प्रोफेशनल को मालूम होनी चाहिए और बिजनेस जो करना चाहते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, पार्ट टाइम, फुल टाइम, फ्रीलांसिंग, ब्लॉगिंग, यूट्यूब चैनल, कोई भी जो काम करना चाहते हैं उनको कौन सी ऐसी स्किल्स है जो उनको कंप्यूटर में सीखनी चाहिए। सो इन सभी विषयों पे आज का हमारा ये वीडियो है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं बेसिक कंप्यूटर स्किल्स होती क्या है। व्हाट इज द बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर। बेसिक कंप्यूटर स्किल्स होती है कि आपको कंप्यूटर के बेसिक चीजों के बारे में नॉलेज हो। कंप्यूटर कैसे ऑन करना है, कंप्यूटर कैसे यूज करना है, इसमें करना क्या है, इसको यूज क्यों करते हैं, इसका बिजनेस में, करियर में, प्रोफेशन में क्या यूज है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, कैसे कंप्यूटर असेंबल करते हैं, कैसे कंप्यूटर में टाइप करते हैं, कैसे प्रिंट आउट डॉक्यूमेंट निकालते हैं, कैसे कोई फाइल सेंड करते हैं। ये सारे बेसिक स्किल्स हैं, एक फंडामेंटल स्किल्स है कंप्यूटर की। लेकिन हम बेसिक कंप्यूटर स्किल्स को केवल इन तक सीमित नहीं रख सकते। कोई भी व्यक्ति कंप्यूटर कोर्स या कोई भी बेसिक कंप्यूटर कोर्स जब करता है तो उसके माइंड में 3-4 गोल होते हैं। सबसे पहला और आम गोल ये होता है कि बेसिक कंप्यूटर कोर्स करना है और उसका 3 महीने 6 महीने का सर्टिफिकेट या डिप्लोमा मिल जाए तो ठीक है, दैट कैन हेल्प इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जॉब्स, दैट्स ओके। द सेकंड गोल इज टू अंडरस्टैंड द टेक्नोलॉजी, द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, how it works, how it can be helpful for in your daily life and for others. How can you build career in information technology in computer field? What you can do in computer after 10+2, after graduation. In schools, in most of the private schools, these basic computer skills are such as Microsoft Word, Excel, PowerPoint, HTML. These are the and typing. These are the small basic computer skill, and most of the students learn these skills these days in schools. In 9th, 10th, 11th, 12th, even 6th or 5th class student learn these things. Even you can see advertisement where you can watch that coding for kids, कि बच्चे भी प्रोग्रामिंग करना सीख सकते हैं और वो भी प्रोग्रामिंग करना सीख रहे हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी ने पूरा वर्ल्ड कवर किया है, पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल किया है। और इस टेक्नोलॉजी को बच्चों तक पहुंचाया जा रहा है उस इनिशिएटिव्स के द्वारा। स्कूल से ही बच्चे कंप्यूटर सीख रहे हैं, बहुत छोटे बच्चे कंप्यूटर मोबाइल यूज कर रहे हैं, तो उनके अंदर जो बेसिक्स है वो इनको ऑपरेट करना जानते हैं कि हमने मोबाइल को, कंप्यूटर को कैसे ऑपरेट करना है। बट स्कूल में वो जो प्रोफेशनल वर्क का, प्रोफेशनली कैसे काम करना है, इनकम के लिए कैसे वर्क करना है, कैरियर वाइज कैसे इसमें वर्क करना पड़ेगा, बिजनेस कैसे करना है, ये स्कूल में नहीं सीखने को मिलेगा। ये चाहे बेसिक्स हो, ये चाहे एडवांस स्किल्स हो। मोस्ट ऑफ द थिंग्स स्कूल्स और कॉलेजेस में होती है एग्जाम ओरिएंटेड, रिजल्ट ओरिएंटेड। आपका रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, आपको उन सभी चीजों की प्रैक्टिस होनी चाहिए जो क्वेश्चन पेपर एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उससे रिलेटेड ही आप कंप्यूटर सीखते हैं मोस्टली। बट यही नहीं है, लेकिन एक्चुअल में जो बेसिक कंप्यूटर स्किल है वो आप प्रोफेशनल से सीखते हैं। जो आपके आसपास जो प्रोफेशनल्स है उनसे आप ये चीजें सीख सकते हैं। जब आप कोई कोर्स करते हैं, बेसिक कंप्यूटर कोर्स करते हैं, हर कोर्स का एक लक्ष्य होता है। जब भी आप कोई कोर्स चूज करें, आपके पास उसका लक्ष्य माइंड में होना चाहिए कि जो मैं कोर्स कर रहा हूं या कर रही हूं उसका गोल क्या है, व्हाट आई वांट टू अचीव। और केवल आपको कोर्स के बाद गोल नहीं ढूंढना है,
गोल आपका पहले माइंड में होना चाहिए कि मेरा क्या गोल है और उसके लिए मुझे कौन सा कोर्स करना होगा। जब आप ये डिसाइड कर लेंगे तो आपके लिए कोर्स सिलेक्ट करना डिफिकल्ट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपका गोल है कि मुझे ऑनलाइन बिजनेस करना है। अब ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए और आप चाहते हैं कि कंप्यूटर से करना है और मैं खुद करना है, घर से बैठ के करना है, एटसेट्रा, ये क्राइटेरिया हो सकता है, ये आपके गोल्स हैं। एंड यू वांट टू अचीव एंड स्टार्ट दिस वर्किंग ऑन दिस गोल फ्रॉम आफ्टर 3 मंथ्स। 3 महीने बाद आप अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और उस ऑनलाइन बिजनेस को शुरू करने के लिए जो जो चीजें सीखनी है वो आप अब सीखना चाहते हैं अगले 3 महीने में। मान लीजिए ये आपका टारगेट है। तो इस और आपको कंप्यूटर बिल्कुल नहीं आता, आपको बेसिक नॉलेज है, आपने स्कूल में सीखा है या कॉलेज में सीखा है, तो अब आप क्या सीखें? तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जब आपके पास इस तरह से गोल होगा तो आप डिसाइड कर पाएंगे कि मुझे क्या सीखना है। अब यहाँ डिपेंड करता है कि आप कौन सा बिजनेस करने वाले हैं। ऑनलाइन एक बिजनेस नहीं है, 1000 तरह के बिजनेसेस है, आपको कौन सा सही है उससे रिलेटेड जब आप सीखते हैं बेसिक थिंग्स, दैट इज द बेसिक कोर्स। सिमिलरली, जब आप एक बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशन करना चाहते हैं, यानी कि बेसिक कंप्यूटर पे कुछ काम करना चाहते हैं, बेसिक वर्क्स करना चाहते हैं, जैसे टाइप करना, एडिटिंग करना, प्रिंट आउट लेना, ये कुछ बेसिक काम है जो आए दिन हमारे को जिन चीजों की जरूरत पड़ती है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज करना, डाटा को मैनेज करना, डाटा एंट्री करना, इंटरनेट यूज करना, मेल करना, सोशल मीडिया यूज करना, फाइल डाउनलोड अपलोड करना, ये कुछ एक बेसिक काम है। इन कार्यों को आप 10 और 15 दिन में सीख सकते हैं। ऐसे भी बेसिक कंप्यूटर कोर्स है, केवल आप यही काम में सीखना है जो आपको करना है। आप 15 दिन में सीख लो। आप ऑनलाइन सीख रहे तो आप 2 घंटे में सीख लेंगे, 1 घंटे में सीख लेंगे। ये आपकी लर्निंग कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। सिखाने वाले हर एक प्रकार के सिखाने वाले हैं, लेकिन एक्चुअल में जो अगर बेसिक्स में आपने अगर आईटी फील्ड में, कंप्यूटर फील्ड में अगर करियर बनाना, या आप कंप्यूटर साइंस डिग्री करना चाहते हैं आफ्टर +2 या आफ्टर +2 आप कंप्यूटर से रिलेटेड कोई कोर्स करना चाहते हैं, तो मैं ये कहूंगा कि एक बार किसी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में, एक अच्छे इंस्टीट्यूट में या किसी अच्छे प्रोफेशनल इंस्ट्रक्टर से आप बेसिक कंप्यूटर स्किल्स की नॉलेज जरूर लीजिए जो प्रोफेशनल यूज में हो। जब आप उन चीजों को समझेंगे कि डॉक्यूमेंट राइटिंग का यूज क्या है, करते क्यों है इसको, जो फॉर्म बनते हैं क्यों बनते हैं, ये फॉर्म इनको क्यों बनाया जाता है, ये जब आपको पता होगा। प्रेजेंटेशंस क्या होती है, प्रेजेंटेशंस का क्या यूज है, कंप्यूटर को असेंबल कैसे किया जाता है। मैंने सुना, अभी आपने देखा होगा कि कोई बेसिक कंप्यूटर कोर्स करके इंस्टीट्यूट से आया और आपने उसको पूछा कि यार ये कंप्यूटर है और ये ना इसमें जो है ये रैम इसमें लगानी थी, रैम चेंज करनी थी। कोर्स किया है किसी ने 3 महीने का और उसको हमने कहा कि रैम चेंज करना है। बेसिक कंप्यूटर कोर्स, ये बेसिक चीज है किसी कंप्यूटर में रैम को चेंज करना। बट दैट पर्सन डोंट नो रैम, उसने वो टच तक नहीं किया है अभी तक, उसने हाथ में पकड़ा तक नहीं है उसको, हार्ड डिस्क का नहीं उसको मालूम है, इसमें देख हाथ में नहीं लिया। चलिए अलग हो सकता है, उनका कोर्स सिलेबस अलग हो सकता है, लेकिन बेसिक कंप्यूटर की जहां पर हम बात करते हैं तो बेसिक कंप्यूटर कोर्स में वो सारी चीजें इंक्लूड होनी चाहिए जो एक बेसिक यूज में हो। कंप्यूटर को स्टार्ट करने से लेकर बंद करने के बीच में जितनी ऑपरेशन इसमें होते हैं वो पता होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए बेसिक कंप्यूटर कोर्स के दौरान कि कंप्यूटर का यूज क्या है, इंटरनेट का यूज क्या है, ईमेल का क्या यूज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती है, मशीन लर्निंग क्या होती है, डाटा मैनेजमेंट क्या है, डाटा एनालिटिक्स क्या है, डाटाबेस क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों बनाई गई, ये माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, फेसबुक है क्या चीजें, ये व्हाट्सएप, इनके पीछे कौन है, कैसे चलती है, ये पैसा कैसे कमाती है, बिजनेस कैसे करती है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये हुआ बेसिक कंप्यूटर कोर्स, जब जिसमें ये सारी बातें इंक्लूड होगी और जहां ये सारी चीजें सिखाई जाएगी, ना केवल थ्योरेटिकली बट प्रैक्टिकली आपको बिठा के आपसे हर चीज पे काम करवा के ये चीज आप सीखेंगे। ना केवल इनको सीखेंगे लेकिन इनको बोलना कैसे है, इनको समझना कैसे, समझाना कैसे, इनको बातचीत में कैसे यूज करना है, ये सारा भी आपको आना चाहिए। ये बेसिक कंप्यूटर स्किल्स, ये बेसिक कंप्यूटर कोर्स के अंदर ये चीजें होनी चाहिए। मैं नीचे लिंक दे रहा हूं, उसमें डिटेल दी है मैंने कि कौन कौन सी ये बेसिक कंप्यूटर स्किल्स है और कैसे आप उन स्किल्स को ऑनलाइन सीख सकते हैं। और मैंने ऑनलाइन कोर्सेज भी साथ में दिए हैं,
मैंने जो इस कोर्स में जो इंक्लूड किया है, जो मैं चाहता हूं कि बेसिक कंप्यूटर कोर्स में जो इंक्लूड किया है, उसमें सबसे पहला है आपका टाइपिंग कंप्यूटर फंडामेंटल आपका क्लियर होना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए व्हाट इज इनपुट आउटपुट, सीपीयू एल्गोरिथम, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, स्टोरेज मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, ये बेसिक इनपुट्स, ये सिस्टम आपको पता होना चाहिए। इनपुट आउटपुट पता होना चाहिए। अगर आपको इनपुट आउटपुट मालूम है देन इट्स ग्रेट। आपको मालूम होना चाहिए द डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड इंफॉर्मेशन। यू हैव टू नो दैट हाउ टू कन्वर्ट डाटा इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन and what is the use of data and how you can use data in your business, profession and career, how you can build career by using only data and working on this concept. What is computer science, what is BTech, what is MTech, why we do it, what is the need to do it, what is engineering, what is software engineering, what is development, what is designing, what is content writing, what is affiliate marketing, what is freelancing। ये चीजें आपको मालूम होनी चाहिए बेसिक कंप्यूटर कोर्स में, और आज की डेट में आप ये सीख सकते हैं। लेकिन इसके लिए ऑनलाइन अगर सीखना है तो ऑनलाइन क्या है कि अपने से अगर सीखना है तो उसके लिए आपको जरूरी है कि आप सिलेबस फॉलो करें। नहीं तो आप दो चीजें आज इधर सीखेंगे, दो उधर सीखेंगे, ठीक है, कभी जेड सीखेंगे, कभी ए सीखेंगे, कभी बी सीखेंगे, सिस्टमेटिकली आप नहीं सीखेंगे। मैंने नीचे एक लिंक दे रहा हूं, सिलेबस पूरा मैंने बनाया है जो बेसिक कंप्यूटर में आपको आना चाहिए, जो बेसिक कंप्यूटर कोर्स में आप कर सकते हैं खुद से अगर आप करना चाहते हैं। अगर आप ये कोर्स भी बनाना चाहते हैं तो उस कोर्स में भी आप ये चीजें इंक्लूड कर सकते हैं। मैंने विद गाइड ये दिया हुआ है कि ये चीजें क्यों जरूरी है। नहीं तो होता क्या है कि जब आप MCA, BCA कोई बड़ी डिग्री कर लेते हैं, BTech कर लेते हैं या कोई बड़ी डिग्री कर लेते हैं, तब आपको समझ लगता है यानी कि प्रोग्रामिंग का यूज क्या है, प्रोग्रामिंग क्यों करते हैं, प्रोग्रामिंग कैसे करनी है, कौन सी लैंग्वेज करनी है। इससे क्या होता है कि जो आपकी करियर की डेवलपमेंट है वो बहुत स्लो हो जाती है। जो चीज आपको आज से 5 साल पहले पता लगनी थी वो चीजें आपको 5 साल बाद पता लग रही है। सोचिए जो आज आपको आज करना चाहिए वो आज से आप 5 साल बाद करें तो कैसा रहेगा। इसलिए ये बहुत जरूरी होता है कि जब आप कोई कंसेप्ट स्टडी कर रहे हो देन स्टडी दैट विद फोकस एंड फॉलो द सिस्टमैटिकल प्रोसेस। और कई बार आपके पास प्रोसेस नहीं होगा, सिस्टम नहीं होगा, आपके पास डिटेल्स नहीं होगी, लेकिन उसके बावजूद भी आपके अंदर जो गोल है आपका, उसके अकॉर्डिंगली आपने चलना है, उसको आपने मद्देनजर रखना है, उसकी तरफ को चलना है। जब आप उसकी तरफ को चलेंगे तो यू कैन सी, आप उन चीजों को हासिल करेंगे, आपको वो चीजें मिलेगी, नजर आएगी और आप उन चीजों को फॉलो करते चलेंगे। तो बेसिक कंप्यूटर स्किल्स का मैंने लिंक दिया है, सिलेबस का मैंने लिंक दिया है, और ऑनलाइन कोर्सेज आप कैसे उनको सीख सकते हैं ऑनलाइन अगर आपने सीखना है तो वो भी मैंने दिया है। अब बात करते हैं कि इनका जो सिलेक्शन ऑफ स्किल्स है वो किस बेस पे करने हैं। द सिलेक्शन ऑफ स्किल मैंने कहा कि बेस्ड ऑन योर गोल। अगर तो आप बिल्कुल नए हैं, आपको टाइप करना भी नहीं आता कंप्यूटर पे, तो टाइपिंग सीखना जरूरी है। अगर आपका गोल है कि मैंने डॉक्यूमेंट टाइप या प्रिंट करना है या इस तरह का काम करना है या muझे जरूरत है तो वो करना है, तो कहीं आपको एप्लीकेशन लिखना है, टाइप करना है, तो आपको आना चाहिए। आप बस लिंक फॉलो करें, आपको पता लग जाएगा सारा। अब मैं मेन मुद्दे पे आता हूं कि आप कैसे बेसिक कंप्यूटर स्किल्स का ही यूज से इनको आप करियर में और बिजनेस में यूज कर सकते हैं। एक्चुअल में फायदा क्या होगा जब आपको बेसिक कंप्यूटर स्किल्स आएगी तो आपको बेसिक काम करवाना है नहीं पड़ेंगे, आप खुद कर लेंगे। इसमें आपका समय और इन्वेस्टमेंट दोनों, आपका जो मनी और आपका जो समय दोनों बचेगा। कंप्यूटर में थोड़ा सा प्रॉब्लम आया, आप खुद उसको सॉल्व कर सकते हैं, खुद रिपेयर कर सकते हैं। कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड अपलोड करना कर सकते हैं। ऑनलाइन फ्रॉड और स्कैम से आप बच सकते हैं। आपको आइडेंटिफिकेशन होगी क्योंकि आपको नॉलेज है। द गोल इज टू गेट बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। ये जरूरी नहीं है कि बेसिक कंप्यूटर कोर्स करके आपको एम्प्लॉयबिलिटी ही चाहिए, और इतना आसान नहीं है कि आपको बेसिक कंप्यूटर सीख के एम्प्लॉयबिलिटी आ जाए। लेकिन डिपेंड करता है कि आपको सिखाने वाले कौन है। आ भी सकती है एम्प्लॉयबिलिटी, आप एम्प्लॉयबल हो सकते हैं, और ऐसी स्किल्स भी आप सीख सकते हैं कि एम्प्लॉयबिलिटी हो। फॉर एग्जांपल किसी बच्चे ने +2 तक अगर उसने बेसिक कंप्यूटर कोर्स और जो स्किल्स है वो स्कूल में ही पूरी कर ली, तो आफ्टर +2 वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीख सकते हैं।
वो मशीन लर्निंग, डाटा साइंस और इस तरह के वर्क्स में जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनका बेसिक स्किल्स कवर हो गया। लेकिन जो बच्चे अब +2 से बाहर निकले हैं, अब उन्होंने देखना है कि अब दुनिया देख रहे हैं, वो अब उनको दिखाई देगा कि हाँ ये भी है वो भी है, तो वो देखे जो डिमांड है और उस हिसाब से अपना स्किल सिलेक्ट करें। तो मैं समझता हूँ कि जो एसेंशियल जो बेसिक कंप्यूटर स्किल है उसमें MS वर्ड है, क्योंकि MS वर्ड में मैक्सिमम आपका बिजनेस डॉक्यूमेंट्स आप बना सकते हैं। सिमिलरली अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं यूज करना है तो आप गूगल डॉक्स यूज कर सकते हैं। इस तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, पावर पॉइंट, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की जो भी एप्लीकेशन है वो आप जरूर सीखिए। वो हर एक ऑफिस में, हर एक बिजनेस में, हर एक जॉब में कभी ना कभी आपको लाइफ में यूज करनी पड़ेगी। एंड अगर आप इनके अल्टरनेटिव चाहते हैं तो अल्टरनेटिव के लिए आप गूगल ड्राइव ट्राई कर सकते हैं, आप गूगल डॉक्स, गूगल स्लाइड, प्रेजेंटेशंस, ये आप ट्राई कर सकते हैं। और जब आपको ये आ जाएगा उसके बाद आप और आगे एक्सपेंड करेंगे तो आप फोटोशॉप सीख सकते हैं, एफिनिटी डिजाइनर सीख सकते हैं, ऑनलाइन आप डिजाइनिंग टूल्स यूज कर सकते हैं, जो डेमो वर्जन आप यूज करके फ्री अकाउंट बना के आप उनको यूज कर सकते हैं। इससे आपका जो ग्राफिक डिजाइनिंग का बेसिक्स आप सीख सकते हैं, कलर्स के बारे में आप स्टडी कर सकते हैं, फॉन्ट्स के बारे में आप स्टडी कर सकते हैं। फिर आप नेक्स्ट इसमें लोगोज के बारे में स्टडी कर सकते हैं, बिजनेस कार्ड, ब्रोशर, बैनर, इन चीजों के बारे में आप स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में समझ सकते हैं, वेब डेवलपमेंट क्या होता है, ऐप डेवलपमेंट क्या होता है, ठीक है। उसके बाद आप साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट सिक्योरिटी, प्राइवेसी के बारे में स्टडी कर सकते हैं, उसके बारे में नॉलेज ले सकते हैं, स्किल बिल्ड कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर को रिपेयर कैसे करना है, उसके पार्ट्स कैसे चेंज करने हैं, उसमें फॉल्ट आ जाए तो उस फॉल्ट को समझना कैसे है, और टेलीफोनिकली या विद प्रेजेंस आपने वो कैसे मैकेनिक को बताना है, जो टेक्नीशियन है उनको कैसे बताना है, कैसे डिफाइन करना है। अगर कोई पार्ट्स लेना है तो उसको पार्ट्स को ऑनलाइन जो कंप्यूटर का पार्ट लेना है उसके बारे में कैसे नॉलेज लेनी है कि हाँ वो पार्ट्स में सही पार्ट में सही ले रहा हूँ कि नहीं ले रहा हूँ, वो जेन्युइन पार्ट है कि डुप्लीकेट है। कैसे पता लगेगा कि जो कंप्यूटर लेना चाहते हैं वो सही है आपके लिए। जब आप इन चीजों के बारे में पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, और ये कब पढ़ना है, ये बेसिक्स में पढ़ना है। और ऐसा नहीं कि बेसिक कंप्यूटर स्किल आपका 1 महीने में पूरा हो जाता है। कई बार आपको बेसिक चीजें 10-10 साल के बाद भी पता लगती है। ये जरूरी नहीं है कि जो आपने सीखा वही फाइनल है। बेसिक कंप्यूटर स्किल्स में जो किसी इंस्टीट्यूट ने सिखाया वही फाइनल है, या किसी इंस्ट्रक्टर ने जो बताया वही फाइनल है। फाइनल कुछ नहीं है पूरी दुनिया में, और एक ही व्यक्ति को सारा पता नहीं है। तो हर एक व्यक्ति को जो पता है, जो उसको अच्छा पता है, उसको आप सीख सकते हैं अपने फील्ड से रिलेटेड। और जब आप मैक्सिमम लोगों से वो चीज सीख जाएंगे तो आपके पास काफी नॉलेज होगा, एंड यू कैन यूज दैट नॉलेज। सो आई थिंक I covered all of these essential points. It's a very long discussion on basic computer skills, and to read it in English and to understand it in more detail and to find out all the resources and connected item with this video and topic, please visit both of those links and learn all about the basics of computer and how you can learn basic computer skills and how you can improve your basic computer skills. Thank you very much.